हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जाको राके साइयां मार सके ना कोई। आपका बुरा चाहने वाला चाहे आपके लिए कितनी भी बुरी योजनाओं को बना ले, लेकिन यूनिवर्स का सपोर्ट आपकी रक्षा कर रहा है। यूनिवर्स आपका बुरा चाहने वालों को उनका कर्मा रिटर्न कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका बुरा चाहने वाले को यूनिवर्स उनका कर्मा किस प्रकार रिटर्न कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द एम्परर। ओके, सबसे पहले तो इनके अहंकार को चूर चूर किया जा रहा है। द एम्परर की एनर्जी है जो ये कहती है डाउन टू अर्थ होना, किसी इंसान का समझने की कोशिश करना। लेकिन ये रीडिंग जो है ना, ये कर्मा पर बेस है। और अभी उनकी लाइफ में सिचुएशन किस तरीके से चल रही है उनके मन के भाव के अनुसार, तो ये सबसे पहले बताया जा रहा है कि एम्परर कभी भी घमंड नहीं करते, लेकिन इनकी ऊर्जा जो है ना वो इस तरीके की है जो दिखाते कुछ है और होता कुछ और है। ये सबसे पहले ये नकारात्मकता, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि किसी इंसान का अहंकार जो है ना वो चूर चूर हो जा रहा है। यूनिवर्स उनके अहंकार को तोड़ रहे हैं। किस प्रकार से? कोई बात ऐसी है, कोई नकारात्मकता इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है अभी, जिसकी वजह से ना इनका अहंकार टूट रहा है। अब यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल किसी इंसान के मन को भटकने पर मजबूर कर देना, वो वाली स्थिति के बारे में कहती है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, बहुत से रीजन हो सकते हैं। मतलब अगर कोई इंसान एक रीजन से फ्री हो ना तो दूसरा रीजन उन्हें पकड़ेगा, लेकिन उनके मन के हालात अभी ऐसे ही चलेंगे। जैसे कभी कोई इंसान बोले ना कि जैसे उनके व्यवहार में हो कि वो चलाकर दूसरों से पहल करके बात ना करे। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। स्थितियाँ किसी इंसान की लाइफ में ऐसी बन जाए, मजबूरियाँ ऐसी बन जाए कि किसी इंसान को चला कर अपनी हेल्प के लिए किसी भी प्रकार से सामने वाले इंसान से मदद मांगनी पड़ती है या बात करनी पड़ती है। अभी इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई है कि जहाँ पर इनका अहंकार पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर इन्हें उन लोगों से भी बात करनी पड़े जिनसे ये बात करना कभी चाहते ही नहीं। ये भी हालत बने हुए हैं। ये भी हालात है। द एम्परर की एनर्जी यही कहती है कि किसी इंसान को अपनी पर्सनालिटी के विपरीत में जाकर बात करनी पड़ रही है, या कहता है ना, सिचुएशन के साथ तालमेल बैठाना पड़ रहा है। यानी किसी न किसी अवस्था में या किसी न किसी स्थिति में इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है अपने व्यवहार को लेकर, जो इनके लिए सबसे बड़ी डील है। ऐसा ये कर नहीं सकते। ये चीजें इनमें अभी जो है ना बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा अहंकारी इंसान है गाइस। अगर मान लो कभी किसी के साथ बहसबाजी हो जाए ना, ये इंसान बनते कोशिश यही करेंगे कि अगर ज़रूरत ना हो, इनका स्वार्थ बीच में ना आए ना, तो ये इंसान उस इंसान से कभी भी बात नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनका अहंकार या सॉरी इनका इनका लाभ या कोई स्वार्थ बीच में आ जाए ना, फिर ये थोड़ा सा वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ऐसा होता है। तो अहंकार के ऊपर एक थोड़ा स्वार्थ वाला पॉइंट भी इनका रहता है, ये भी है। पर अभी एक डबल पर्सनालिटी देखने को मिल रही है। अभी ना अंदर से किसी एक प्रकार का डर होना, वो डर ज़्यादा उत्पन्न हुआ फील हो रहा है गाइस। पता नहीं किस बात का डर है। कोई सोच, जैसे यहाँ पर कहा ना, एक एक कोई अजीब सी चीज फील हो रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी नकारात्मकता, एक बहुत बड़ा डर किसी प्रकार का, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये एक खतरनाक लेवल का एक डर हो ना उसके बारे में, कि कोई इंसान चाह कर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार के ऐसे मन में भाव है कि अगर वो उस पर हावी नहीं हो पाए ना, अगर ये उस पर हावी नहीं हो पाए ना, तो इनकी लाइफ काफ़ी हद तक स्पॉइल हो सकती है। या तो कोई फैसला है, या कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है इनकी लाइफ में, या किसी प्रकार की डील को लेकर है।
पर एक गंभीर स्थिति तो बनी हुई है गाइस, जहाँ पर भले बाहर शो कर रहे होंगे कि बड़े साहसी है या हिम्मत रख रहे हैं, अंदर हिम्मत टूटी पड़ी है। सच कह रही हूँ। देखो गाइस, कभी भी कोई इंसान अगर इतना ईगो लेकर चलता है और अगर उनके व्यवहार में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलता कि ये अपने अहंकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अंदर बहुत भयंकर तरीके का डर है। बिना डर के ऐसे पर्सनैलिटी के लोग कभी भी अपने अहंकार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ईगो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उनसे वो अगर इसके बदले में कुछ भी छूट जाए ना, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ चल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ कर रहा है या देखा है आपने इर्द-गिर्द में किसी को आपके साथ करते हुए, तो आप थोड़ा-सा सतर्क में रहना। कोई बड़ी बात है, ये पक्का दिख रहा है। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये भले अपने आप को बड़ा सक्सेसफुल दिखा रहे हैं या कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन थोड़ा-सा पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है गाइस, ये है। इनको या तो अगर इनका कोई काम है, बिज़नेस है, जॉब है, जो कोई भी है, पैसे को लेकर भी लॉस हुआ है, ये भी देखने देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। कोई बुरी स्थिति में फँसे हुए, ये डेफ़िनेटली है गाइस। अब क्या बुरी स्थिति है देखते हैं, रीडिंग में आगे बताया जाता है क्या है। ठीक है? एस ऑफ हैंड्स, इनकी इंट्यूशन या इन्हें कोई सपना, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिलीव है इस प्रकार की चीज़ों में ना, कि अगर इनके इनके दिल ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ फल जाती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक हो ना कि कोई इंसान वास्तुशास्त्र को ज़्यादा मानता है ना? या इन चीज़ों में ज़्यादा कि बार-बार छोटे-छोटे चीज़ों पर बार-बार अपनी जाकर कुंडली दिखवाना या पूछताछ करके ना फिर मतलब आगे बढ़ते रहना, ऐसी चीज़, ये किसी प्रकार के मतलब अंधविश्वासी तो है, ये है। अब मैं ये नहीं कहती कि ये करना हमेशा गलत होता है, लेकिन एक हर एक चीज़ ना एक सीमा में, एक एक हद तक में अच्छी होती है ना? एक हद से बाहर चली जाए ना, वो अति में आती है। अति कुछ भी चीज़ हो, मैं तो ये कहूँ, सच्ची कह रही हूँ गाइस, कि किसी भी मामले में हो, अति खराबी होती है ना? इनके साथ यही है कि ये ना इनके घर का पैटर्न देख लेना आप, अगर आपकी पहचान में है या आस-पड़ोस के हैं, कोई भी इंसान है, देख लेना हर थोड़े-थोड़े दिन में ये घर के सामान जो है, जैसे बेड हो गया, उसकी दिशा को बदलना, है ना? चेयर हो गई, उनकी दिशा को बदलना, सीटिंग की जो है ना, वो चीज़ें चेंज करते रहना। कभी जैसे पॉट रखे हुए हैं, उनको बदल देना, है ना? मतलब ये दिशाओं को बदल कर ना, ये मतलब थोड़ा शंकी टाइप के कह सकते हैं, क्योंकि अ, ये ना अति में जा रही है कुछ चीज़ें, जो है ना दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालती है कि इसके बिना इंसान की ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है ना? कभी-कभी समय और हालातों के आधार पर काम करने होते हैं, हर वक़्त इस चीज़ को बीच में नहीं लाया जा सकता ना, है ना? पर थोड़ा-सा इनकी शंका टाइप, एक शंकी दिमाग हो ना, वो वैसा कुछ फ़ील हो रहा है और इन्हें इनके लिए अभी ऐसा लगता है कि या तो किसी ने प्रेडिक्शन ऐसी करी है, इन्होंने अपनी कुंडली दिखवाई है, तो किसी ने प्रेडिक्शन ऐसी करी है जो गलत है, जिसका वजह से मन पर एक डर बैठा हुआ है, या इनको कोई सपना या इंट्यूशन हुई है जो इन्हें बहुत अंदर तक है ना तोड़ दें, ऐसे इतने स्ट्रॉन्गली इनको फ़ील हुआ है कुछ। तो ये कहा जा रहा है कि उस वजह से ये डरे हुए हैं और वो डर कहीं न कहीं इनके अहंकार को तोड़ रहा है, और साथ में कुछ हालात पैसे को लेकर बिगड़े हुए हैं और जो इनको ऐसा लगता है कि शायद सँभल नहीं सकते इनसे। यानी कुछ स्थिति इनकी लाइफ़ की ऐसी बनी हुई है जहाँ पर इनको लगता है कि उसको सँभालना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं। और दूसरा, किसी प्रकार की इनको प्रेडिक्शन हुई है, की गई है इनके लिए, या फिर इनको इंट्यूशन हुई है या कोई सपना ऐसा आया है जिसकी वजह से इनमें बहुत डर बैठे हुए हैं। दोनों ही चीज़ें हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, पैसे को लेकर हो सकता है घर में विवाद हुआ इनके, या कुछ ऐसा सुनने को मिल गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान किसी का सुन नहीं सकता, ये है बात। ये किसी को कह देते हैं लेकिन किसी की सुन नहीं सकते, ये इनमें
देखने को मिलती है। और अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि इनके परिवार से मतभेद हुए हैं, इनके फैमिली मेम्बर से किसी के साथ मतभेद हुए हैं, या फिर इनको किसी प्रकार से सुनाया गया है ना, कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं जिसकी वजह से एकदम कोई इंसान हर्ट हो जाए ना, कुछ वैसा प्रतीत हो रहा है गाइस। तो किसी प्रकार का मन मुटाव इनकी फैमिली में चल रहा है। मतलब ये कहते हैं ना, कुछ इस तरीके का मन मुटाव है, भले बाहर झगड़े ना करे, लेकिन फिर भी आजू बाजू के लोगों को ना थोड़ा अंदेशा हो जाता है, यानी घर की बात घर में ना रहकर बाहर तक में चले जाना, ये तक में बात देखने को मिले। और ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, ये ऐसा हुआ है, ये है चीज़ें कुछ। ब्राउन कलर का डॉगी नज़र आ रहा होगा आपको, ये 3-3 बच्चे खेलते हुए नज़र आना है। ये अगर ये चीज़ है ना, ये आपके साथ होने वाले न्याय के बारे में बता रहा है, ये इनकी लाइफ की स्थिति के बारे में बताया अभी, लेकिन आपके साथ जो न्याय होने वाला है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। अगर ब्राउन कलर का डॉगी दिखता है आपने और 3 बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं, या ऐसे भी अगर आपको 3 बच्चे नज़र आते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है इसका। द मून की एनर्जी अभी हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को ना। देखो, इसमें भी मून की एनर्जी आई गाइस, समझ रहे हो ना। और मोस्टली मैंने ये भी नोटिस किया है, जैसे कोई बात अनोखी है ना, जो थोड़ी सी मुझे भी अचंभित कर रही है, मैं वो बताऊं। जैसे मोस्टली रीडिंग में हमारे मून की एनर्जी आती है, ये है, मैंने नोटिस किया। कर्मा रीडिंग में भी आ रही है, अब आप ही नोटिस करना, आप ही मैं कितना भी शफल कर लूँ आएगी। अगर ये डेक नहीं दूसरे डेक से लूँगी ना, मून की एनर्जी का अंश भी आ जाएगा, आएगा ज़रूर, देख लेना आप। या नंबर 4 की एनर्जी, कुछ भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखो, द मून की एनर्जी जो है ना, ये कह रही है ये इंसान अभी खुद को हाइड कर रहा है। कैसे? जैसे ये एनर्जी इस तरीके से बता रही है कि ये वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, यानी डूबी हुई स्थिति जो होती है ना, या किसी स्थिति में कोई इंसान खुद को डूबा हुआ फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, जिससे बाहर नहीं वो आ सकता बिना किसी के हेल्प के। और हेल्प कोई इंसान ऐसी स्थिति में कैसे कर सकता है जो किसी और के लिए भी इम्पॉसिबल हो। तो यहाँ पर मदद अगर चलती है तो वो ईश्वर की चलती है, पर ईश्वर की मदद किसी इंसान को तब मिलती है जहाँ उनका कर्म सही में हो। तो यहाँ पर 6 द एम्परर की एनर्जी, ठीक है। और ये इसी बात के बारे में कहते हैं गाइस कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई, तो नंबर 6 की एनर्जी ये 5 जन के कर्म को भी इंगित करती है। ये इनका कर्म आ गया, यानी इनके खुद के कर्मा भी इतने ऐसे बने हुए हैं जहाँ पहले इनको चेतावनी दी गई कि संभल जाओ, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी के साथ नंबर 18 की एनर्जी है, और 1 + 8 को काउंट करो 9 बनते हैं, यानी अंत, यानी इनकी अति का अंत चल रहा है गाइस। बहुत अति कर ली इन्होंने, और इनका कर्मा ही इनको डुबो रहा है। समझने की समझे आप कि क्या कहना चाहती हूँ। कार्ड क्या कितनी गंभीरता से एक एक पॉइंट को उठाकर कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। मैंने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, समझना प्लीज़। इनका कर्मा इन पर हावी हो गया। शायद आपने इस तरीके से बद्दुआ नहीं दी होगी, श्राप नहीं दिया होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी गाइस। क्योंकि अगर आपने कहा नहीं कहा, इनके कर्मा ने इनको डुबो दिया। द मून की एनर्जी यही है, और अंदर तक में फिर हो भी चुका है। शायद अब जो है स्थिति को सही नहीं किया जा सकता, ये चीज़ चल रही है। अपने आप को पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, छुपाने की कोशिश में है, हाइड करने की कोशिश में है, लेकिन ये हाइड नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 2 पीपीस के बारे में बताया जा रहा है, मतलब 2 डॉगीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जो जैसे हल्ला हो करते हैं, या मतलब जिस तरीके से शोर मचाते हैं ना, उसके बारे में, यानी इनकी स्थिति के बारे में छुपाया नहीं जा सकता। ये सबके सामने आएगी गाइस, कुछ भी कर ले, ये सबके सामने आने वाली है। और ये जब भी आएगी ना, फुल मून और न्यू मून के आसपास में आएगी। कोई झूठ कोई सच इनके बारे में जो भी है, इनके हालातों को लेकर, इन्होंने क्या कुछ किया है, उन सब को लेकर चीज़ें सबके सामने आएगी, ठीक है। इनके कर्मा रिटर्न हो रहा है गाइस, और बड़े स्ट्रांगली हो रहा है। अब चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, स्थिति छुप नहीं सकती।
और द मून की एनर्जी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अपने आप में बड़े गंभीर हालात होते हैं गाइस। अगर कोई इंसान नज़दीक से टूट जाए ना, तो उसके बाद में उसे एक होने में या फिर अखंड होने में वो चीज़ नहीं मिलती गाइस। कोई इंसान अगर नज़दीक से टूट जाए ना, फिर वो गया अपनी लाइफ से, है ना। फैमिली से, परिवार से, अपनों से अगर कोई इंसान टूट चुका है, वो फिर बदलता है गाइस। और इनका बदलाव जो है किस प्रकार हो सकता है, कर्मा बदलाव करता है, पर इनका कर्मा ही ऐसा है कि वो इनके बदलाव के लिए भी स्थिति नहीं दे रहा है। देखो, इस वजह से कहते हैं ना कि बहुत सोच कर कर्मा करना चाहिए गाइस। कर्मा रहम नहीं करता, बिल्कुल रहम नहीं करता, कोई इंसान किस भी हालात में हो। समझ रहे हो ना। जैसे अश्वत्थामा, मतलब कहना नहीं चाहिए, रीडिंग में जो बात है मैं वो बता रही हूँ, है ना। भीष्म पितामह, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, मतलब कर्मा यहाँ पर नंबर 18 का कार्ड है। और शायद आपकी स्थितियों में, आपकी लाइफ में कुछ वैसी सिचुएशन बनी हुई होगी कि जैसे आप पीड़ित अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, किसी एक इंसान की वजह से लोगों ने इतना परेशान किया, आप पर हावी होने की कोशिश की, आपको दुखी किया, है ना। आप उस स्थिति में खुद को पाते हो और इसी तरीके से लोगों ने आपको दुखी किया है, तो वहाँ पर न्याय भी उसी स्तर पर होगा, उसी लेवल पर होगा। अब मैं इसी वजह से कहती हूँ गाइस कि कभी भी प्रार्थना ये नहीं करनी कि मालिक उसको ये सज़ा दे देना, उसको ये सज़ा देना। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है ना, आपको कतई कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप सज़ा निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते। हम सज़ा किसी की निर्धारित करने वाले कोई नहीं होते। उनका कर्म खुद ही कर देता है ना। जैसे हम कई बार कहते हैं, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, फिर मैंने भोगा क्यों? हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमने भोगा क्यों? हो सकता है इस जन्म में नहीं की, कभी पास जन्म में रही होगी। बिना गलती के कोई इंसान किस प्रकार भुगतता। हाँ, कभी कभी दूसरों की गलतियों का भुगतान हो जाता है। जैसे एक अंगुली की चोट आती है ना, तो पूरी हाथ को बांधने में दिक्कत होती है, इफेक्ट पूरे हाथ पर पड़ता है, हथेली पर पड़ता है, और वो चीज़ आपके साथ बार बार हुई है। मैं समझ सकती हूँ गाइस, कहा ना कार्ड्स ना पूरी तरीके से ना खंगाल कर किसी के दर्द को बाहर लेकर आते हैं, वो है। तो ये फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, न्याय उसी स्तर पर होगा। समझ रहे हो ना। जजमेंट, ये लो जजमेंट का कार्ड, द मून की एनर्जी के साथ जजमेंट का कार्ड। आपके साथ न्याय होगा गाइस, बहुत बड़ा न्याय होगा आपके साथ। बिलीव रखो, आपकी पुकार मालिक ने सुनी है। आपने किसी प्रकार से शिकायत नहीं की है, आपने बस ये कहा है मालिक जो भी हुआ है आपने देखा है, किसी ने मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी, आप अपनी ताकतों से दिखाना। किसी ने मेरे साथ अन्याय करने की कोशिश करी है, आप मेरे साथ न्याय करना। मतलब आप बड़े स्मूथ चले हो, बहुत न्यूट्रल चले हो ऐसे सिचुएशन में, और आपने न्याय को बहुत अच्छे से समझा है। और आपने ये भी देखा है कि इस न्याय में मेरे साथ विलम्ब भी हो रहा है ना। पर बिलीव रखो गाइस, बिलीव रखो। जजमेंट के साथ मून की एनर्जी है, प्लीज़ इसे और अच्छे से समझना मेरे खुशियों के चुंबक। अभी हो सकता है हारा हुआ फील कर रहे हो, अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इतना भोगने के बाद में भी कुछ चीज़ आपकी फेवर में नहीं है, अब भी लग सकता है। द मून की एनर्जी है, जब खुलकर सामने कुछ चीज़ें आती हैं ना, तब देखना जजमेंट आपके पक्ष में ही है। समझ रहे हो, आपका कर्मा सही है। आपने अगर नेकी का चयन किया है ना, आपने अच्छे का चयन किया है, तो आपके साथ गलत कतई नहीं होना। ये जजमेंट बहुत बड़ा है, आपकी सोच से परा है ना, आपकी सोच से परे है। आप कभी सोच नहीं सकते कि ईश्वर ने आपके साथ इतने बड़े न्याय को रखा है, इतने बड़े जजमेंट को रखा है। आपको ऐसा फील होगा पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है और मुझसे प्रसन्न है। अब इसकी कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी? इसकी कन्फर्मेशन ऐसे मिलेगी जैसे प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने किस प्रकार से अपनी गोद में बैठाया, है ना। आपको बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा जैसे नरसिंह भगवान जो है ना, ये आपको संभाल रहे हैं। या हो सकता है नरसिंह भगवान और प्रहलाद, इनकी इमेजेस आपको देखने को मिले, नरसिंह भगवान के दर्शन आपको हो,
फ़ोटो हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियो हो गए, ये दिखेंगे आपको, ये दिखेंगे देखना। और ये दिखे ना तब, जैसे कहता है ना, उसी टाइम खड़े होकर मालिक को धन्यवाद करना, थैंक यू बोलना। उस इस रीडिंग में ना उन्होंने मुझे ज़रिया बनाया है, ताकि आप तक ये मैसेज उन्होंने भेजा है, ताकि वो आपको तसल्ली दे पाए, आपको आपके दिल को शांत कर पाए कि गुस्सा मत हो और बिलीव रखो, क्योंकि अभी की स्थिति में शायद आपका विश्वास जो है ना मालिक पर से डगमगा रहा है, आप थोड़े चुप से हो रहे हो। तो वहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं कि बेटा सब्र रखना इस मामले पर, आपके साथ गलत नहीं होगा। इतना अन्याय सहने के बाद में आपके साथ गलत हो गया तो फिर बहुत बड़ा गलत हो जाएगा ना। हाँ, ऐसा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल शांत रहो और सच्चाई ही जीतेगी, है ना। ये दिखाने का मतलब क्या है, नरसिंह भगवान की पिक आपको दिखे वगैरह, कि वो बहुत रौद्र रूप में है, वो बहुत एक क्रोधी रूप में है अभी, कि किस प्रकार से आपके साथ अन्याय हुआ, जो बर्दाश्त के बाहर है, जो बिल्कुल धर्म और सच्चाई कहते हैं ना उससे विपरीत में है गाइस, अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर न्याय आपके साथ बहुत अच्छा होगा, और तब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस, और तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है देखो, कर्मा रीडिंग में किसी को कर्मा रिटर्न के साथ साथ आपको आपके मन को भी शांत किया जा रहा है। जैसे हो ना कि किसी बच्चे को मनाने की कोशिश, किसी बच्चे को शांत करने की कोशिश, कि बेटा दर्द पता है कि हो रहा है ना। अभी आपकी स्थिति बिल्कुल वो अर्जुन वाली है, कि माधव आपकी इच्छा, कि आप असफल करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा, आपकी योजनाओं पर मुझे बिलीव है। तो अभी ये वाली लाइन जो है ना, आपकी योजनाओं पर मुझे बिलीव है, वो वाली पकड़ कर रखो, उस लाइन को पकड़ कर रखो, बस इतना सा ट्रस्ट रखो। वो असफलता नहीं है, उसमें बहुत बड़ी सफलता है। बिलीव रखना मेरे शेर, द मून की एनर्जी ऐसे ही नहीं आई है, प्लीज़ बिलीव रखना। आंसू आ रहे हैं तो रीडिंग को पॉज करो, पानी पियो पहले, ठीक है, बाद में रीडिंग देखना। सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके गाइस, सेवन ऑफ वैंड्स और फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है, और साथ में टू ऑफ वैंड्स। कन्फ्यूज़न है, और कन्फ्यूज़न बड़ा बड़ा बुरी स्तर का है। सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी के दो स्थितियों के बीच में कोई इंसान फंसा हुआ हो ना, वैसे हालात। जैसे एक तो पता चल गया कि पर्सनल लाइफ को लेकर है, एक फाइनेंशियल मैटर को लेकर लग रहा है, कोई जगलिंग टाइप की चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है। और कुछ अभी हाल फिलहाल में ये भी कहा जा सकता है कि गाइस कि कोई छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन आपके साथ न्याय हुआ है। ये क्यों? क्योंकि फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो कुछ चीज़ों के खोने के बारे में भी बताती है, ये भी कहा जा रहा है। फाइव ऑफ कप्स कुछ छूटा है अभी, और सेवन की एनर्जी भी जैसा हो ना, कुछ छूटने से संबंधित उसके बारे में बात करती है। कुछ छूटा तो है इनके लाइफ से, कुछ खोया है इन्होंने, अभी हाल फिलहाल में खोया है। मतलब एक कहो, कहते हैं ना कि कोई बड़े स्तर पर किसी चीज़ की कीमत अदा करी हो, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये है, और दो स्थितियों के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है। दो हालातों को एक साथ कैसे कोई ठीक करे, और जहाँ पर उम्मीदें भी किसी इंसान को बहुत कम है, ये चीज़ें ठीक हो सकती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये चीज़ें भी इनके साथ है, और ये भी हो सकता है कि कोई झूठ, कोई बड़ी बात ऐसी, जो ये भी झूठ बोलने वाले इंसान है, लेकिन इनसे किसी ने झूठ बोला है, ये भी है। ये भी हो सकता है कि किसी पर ट्रस्ट किया है, और अभी पूरी तरीके से ना किसी ने ट्रस्ट को तोड़ा है, वैसा भी फील हो रहा है। ये हालात चल रहे हैं गाइस, देखो कैसे इंसान का अब कितना मानसिक तनाव में हो गए, मतलब देखने वाली बात है। क्योंकि जजमेंट है गाइस आपकी फेवर में, आपके पक्ष में न्याय चल रहा है। तो ये बात पक्की है कि आपके पक्ष में न्याय होने का मतलब इस इंसान को, इनको, जो भी ये इंसान है ना, इनको कर्म तो रिटर्न हो रहा है। अब ये भाग नहीं सकते, ये चीज़ें चल रही है। सेवन और फाइव की एनर्जी बड़ी कहते हैं ना गाइस, दो रूप है इसके। अगर जजमेंट आपके फेवर में आए तो पक्का है इस इंसान को कर्मा रिटर्न हो रहा है, क्योंकि जब आप भोग रहे थे ना, ये इंसान बहुत हंस रहा था। अब पासा इस तरीके से पलटा है, सेवन की एनर्जी यका यक कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।
और 5 की एनर्जी यकायक परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, उसी के बारे में बात करती है। सेम सिचुएशन, 2 कार्ड, 2 अलग-अलग नंबर, लेकिन एक ही बात के बारे में बात करती है। 7 और 5 कितने होते हैं? 12, है ना? एक एंडिंग वाली बात, एक अंत वाली बात, एक कुछ छूटने वाली बात, एक साथ किन्हीं चीज़ों का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? टॉवर से कम स्थिति नहीं है। और टॉवर जैसी क्या कहें गाइस, ये भयानक स्थिति है किसी इंसान की लाइफ में। तभी किसी इंसान का अहंकार टूट रहा है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मतलब एक कहे ना, परिस्थितियों से घिरा हुआ कोई इंसान और दिल बहुत दुखी है कि अब इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, पर निकलना नहीं आ रहा। कहा ना, जगलिंग वाली स्थिति ये दिख रही है। अभी हाल फिलहाल में मुझे ये लगता है, ये इंसान, इन्होंने या तो कोई ट्रैवल किया है या करने वाले हैं। आप देख लेना, ये भी इनके साथ होगा। कोई एक ट्रैवल करेंगे ये। सही नहीं है इनके लिए अभी हाल। और जैसे हो ना, कोई इंसान जिस बात या अपनी स्थिति को सुधारने की जितनी कोशिश करे, उस स्थिति में कोई इंसान फंसता जाए, वो हालत है, वो हालात लग रहे हैं, है ना? पहेलियों वाली जैसे चीजें, पहेलियों वाली चीजें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी इंसान के, अगर ये बिजनेस करता है ना, तो इन्होंने पक्का किसी के साथ मिलकर काम किया है या काम कर रहे हैं, ये है। और जिसके साथ मिलकर काम किया है ना, उसी इंसान ने इनको धोखा दिया है, या उस इंसान के मन में इनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। एक कहे ना कि अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाए जहाँ पर किसी इंसान को अपना स्वार्थ का चयन करना होता है, या किसी को धोखा देना होता है ना, या अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होता है, ये इंसान अपने स्वार्थ का चयन करते हुए धोखे को चुनता है। ये इनके इर्द गिर्द में कोई ऐसा इंसान है, बाकायदा कह सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की जब भी कभी स्थिति बनेगी ना, वो इंसान इनका वफादार हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक यहाँ पर भी बता ना, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूटा है, कुछ खोया है, विश्वास टूटते हुए नजर आ रहा है कि किसी इंसान पर ट्रस्ट रखा और उसी इंसान ने ट्रस्ट तोड़ा, वो वाली चीज देखने को मिल। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पक्का है गाइस, डेफिनेटली। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 की एनर्जी, कर्मा रिटर्न। कर्मा रिटर्न गाइस, कब तक कोई इंसान आपको दुखी करके हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा? वो सोचेगा उसकी बारी कभी भी नहीं आएगी। ये गलती है और ये गलत फहमी है ना? गलत फहमी है। आज के पहले कभी आप जिस कटघरे में खड़े थे ना, आज वही इंसान खड़ा है। आज उनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। ये कर्मों का लेखा जोखा है गाइस, है ना? ये कर्मों का लेखा जोखा है। और एक समय के बाद में कर्मा रिटर्न जरूर होता है, चाहे आप कितना भी किसी के साथ अन्याय करके कितना ही सही साबित करने की कोशिश कर लो, लेकिन जो आपने बीज बोए हैं वो आज नहीं तो कल पेड़ के रूप में जरूर पनपते हैं, और उनका फल अच्छा खासा मिलता है। और अगर आपको विलंब देखने को मिला है अपने लिए न्याय को लेकर, तो आपके साथ जजमेंट भी बहुत बड़ा होगा। ये स्ट्रेंथ तीसरी बार कार्ड आया है। बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश में है, पर चाहकर भी उतने स्तर पर अपनी स्थितियों को छुपा नहीं सकते। पूरी पूरी संभावना है कि ये इंसान अपनी स्थितियों को छुपाने की कोशिश में, इस वजह से आपको ऐसा कभी लगता है कि नहीं, इनकी लाइफ में कुछ हालात सही नहीं चल रहे, और कभी लगता है कि नहीं सही चल रहे हैं। वो स्थिति है जबकि इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है गाइस। इनकी लाइफ में थोड़ी टेंशन दिख रही है, थोड़ी परेशानियां दिख रही है। साफ साफ कहा जा रहा है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी का आना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। जैसे 3, 6, 9 की एनर्जी एक मेजर चेंज को लेकर आती है ना, वैसे ही 7, 5 और 3 की एनर्जी अगर साथ में आ रही है तो एक डर वाली बात है गाइस। बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इंगित किया जा रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये तो इस रूप में आई है जहाँ पर पैसे को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी कह सकते हैं, या एक
एक आर्थिक मामलों को लेकर बहुत बड़ा फैसला किसी इंसान का गलत जाते हुए ये चीज़ें सामने से दिख रही है गाइस। मतलब मैं क्या ही कहूँ, अब रीडिंग आपके सामने है और जो भी कार्ड्स में बताया गया मैंने वही चीज़ें बताई है आपको। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर देखूं कि इन्हें किस प्रकार कर्मा रिटर्न हो रहा है। ओके, प्रेयर, प्रार्थना ही कर रहे हैं की जा रही है गाइस कि पहले वाले हालातों में वापस से आ जाए। पहले वाले हालात इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज स्थितियाँ पूरी तरीके से बदल गई, रास्ते बदल गए, बहुत कुछ चीज़ें इनकी खराब हो चुकी है और बहुत कुछ चीज़ें इनकी छूट चुकी है। इनको ऐसा लगता है किसी ने इन पर नज़र लगा दी है, किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, तब उन चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, आज भी अपने कर्मा पर मतलब वो बात नहीं जा रही इनकी कि इन्होंने खुद किस तरीके के कर्मा किए हैं। अभी भी एक कहते हैं ना, प्रक्षारोपण करना, एक किसी पर आरोप करना, वो वाली बात है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, इनकी कर्मा की वजह से नहीं भोग रहे, लोगों ने इन पर बुरी नज़र लगा दी या ब्लैक मैजिक कर दिया, उसकी वजह से इनको भोगना पड़ रहा है। जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं माने ना, या जो गलत कर रहा है उसको नहीं माने ना, वो पैटर्न के रूप में चलती रहती है। इसका मतलब क्या, वो इंसान खुद नहीं चाहता उसमें सुधार हो, इस वजह से कोई गलती नहीं मानता। लेकिन जो इंसान ये सोचता है ना कि वो सुधार करना चाहता है, वो आगे फिर से उसे स्थिति को भोगना नहीं चाहता, तो वो सुधार करेगा और अपनी गलती को भी मानेगा। क्रिएशन, कोशिशें चल रही हैं इनकी अपने हालातों को ठीक करने से संबंधित, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल के ऊपर, और समझने की कोशिश करना, द मून के साथ कंप्लीशन का कार्ड। इनकी इंट्यूशन बहुत बुरे स्तर पर कुछ चीज़ के बारे में बात कर रही है। इनकी इंट्यूशन इंगित कर रही है कुछ बुरा होने वाला है। जैसे एक हो ना, अंग का फड़कना, या कुछ घर में अच्छे साइन नहीं मिलना, या एक एक अपने आप में कहते हैं ना कि अलग अलग तरीके से गलत साइन का मिलना, ये चीज़ें अभी इनके साथ हो रही है। सपने भी बुरे आ रहे हैं, इंट्यूशन भी बुरी हो रही है। मतलब एक कहते हैं ना, बेचैनी वाली चीज़ें, जो किसी इंसान, कोई इंसान जो है ना, किसी और को समझा नहीं सकता कि उन्हें क्या फील हो रहा है। ये अभी इनके साथ चल रहा है। इनको क्या फील हो रहा है इनको पता ही नहीं है, और बेचैनी 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 हो रही है। घुटन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा घुटन में है गाइस। जिस तरीके से आप थे घुटन में, कि आपके कंधे पर कोई हाथ रखे हो और एक छोटे बच्चे की तरह तरह आप रो लो ना, बिल्कुल कुछ वैसा इनके हालात चल रहे हैं। इनसिक्योरिटी, डर, भय, चिंता। जब इंसान झूठ बोलता है तो हालात यही बनते हैं आगे जाकर। परेशानियाँ चल रही है इनके, दिल धड़कता रहता है, नींद आती है तो आधी कच्ची टाइप नींद होती है ना, उस तरीके की नींद आती है कि कोई इंसान सो भी रहा है, नहीं सो रहा है, वो वाली बेचैनी वाली चीज़ें चल रही है। डर है किसी नेगेटिविटी का, बहुत ज़्यादा डर है। कंफ्यूजन यहाँ पर भी आया, ये कंफर्मेशन के लिए है। अंतरात्मा तो सबकी होती है, पता होता है, चाहे कोई कितना भी अपनी गलती को छुपाकर दूसरों पर आरोप डाल दे, पर अंतरात्मा सबकी है कि उन्होंने क्या किया है ना जी। और ऐसे में क्या होता है कि उनको पता है कि ऐसे हालातों में उनका साथ कोई नहीं देगा, नहीं देगा। भले वो कितना ही अनजान बनने की कोशिश करे अपने कर्मों से, पर अंतरात्मा बता देती है कि आपके किस कर्मों की वजह से कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। इनके साथ चीज़ें चल रही है। आइसोलेशन कार्ड्स देखो, आप खुद को कैद करके रखा हुआ है। लग रहा है कि कहीं बातें जो है बाहर पता चल गई तो लोग हावी हो जाएंगे, और ये अपनी कमजोरी को सामने नहीं लेकर आना चाहते, वरना इनको पता है कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये है, धैर्यहीन हो रहे हैं गाइस, बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं है इनका, बिल्कुल भी। कहते हैं ना कि इन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए कोई इंसान हद से ज़्यादा परेशान हो जाना, मतलब एक बात तो है, इस इंसान ने ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं देखी है, और अब पहली बार हो सकता है इस इंसान ने इतने भयंकर तरीके से पीड़ा देखी है कि रूह काँप रही है। इस वजह से एक आदी नहीं है ना, और अब इस तरीके की परिस्थितियाँ भोगनी पड़ रही है ना, तो अब पता चल रहा है कि दुःख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है। वरना किसी इंसान को एहसास नहीं हो, खुद पीड़ा भोगा हुआ इंसान होता है ना, वो किसी और को पीड़ा नहीं पहुँचाता। वो ध्यान रखता है
कि दर्द का एहसास क्या होता है। वो किसी और को दर्द नहीं होने देता, संभालने की कोशिश करता है, अनजाने क्यों ना हो कोई। फिर सारे अपने लगने लगते हैं। विजडम, बुद्धि काम नहीं कर रही। फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस रखना। ये देखो जजमेंट के ऊपर फॉरगिवनेस का कार्ड आया। आप फॉरगिवनेस रखो, आपके साथ बहुत बड़ा बहुत बड़ा, ठीक है, न्याय होगा। टेंशन नहीं करना। आपके ऊपर चाहे कोई भी नज़र रख ले, आपके ऊपर, आपके पैसे ऊपर, आपकी कमाई पर, आपके कामकाज पर किसी की बहुत नज़र रखी जा रही है गाइस। कोई नज़र रख रहा है, बहुत नज़र रख रहा है। आप टेंशन नहीं करना, फिर भी टेंशन नहीं करना। आपका ध्यान मालिक रख रहे हैं और इस मामले में भी आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। इस मामले में आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा गाइस, ठीक है। आप फेथ रखो। देखो आपके लिए ये कार्ड आया है कि इस इंसान का मुखौटा तो आपके सामने पूरी तरीके से उतर गया है। तो अब जो सच्चाई आपके सामने आ गई है, आप उसको स्वीकार करो, मालिक पर बिलीव रखो, आपके साथ जजमेंट होकर रहेगा। फिर से कहूँ, अब आप जैसे रीडिंग में आया कि आपको नहीं कहना है किसी के बारे में कि उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। आप अपने लिए न्याय की प्रार्थना करना और ट्रस्ट रखना। आपकी वैल्यू समय दर समय बढ़ाता जाएगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ, उन्नति, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी समय दर समय होती रहेगी, ठीक है। तो निश्चिंत होकर जीना, आपके साथ न्याय होकर रहेगा और आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।